हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आज आप लोग के लिए सर संख्या का कुछ फार्मूला लेकर आया हूँ। देखो वीआईपी भी बोल सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो फार्मूले हैं इसमें और सारे फार्मूले हैं, लेकिन हम छोटा सा ही बनाए हैं क्योंकि इसमें से ये जो फार्मूला है ये क्लास 9th और क्लास 10th में बहुत यूज होता है। ये ज़्यादा खास तौर क्लास 7 से लेकर 8, 9, 10 ये तीनों क्लास में ये सारे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसी फार्मूले पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल लेकर हम आप लोग को समझाना चाहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इसकी आधार है यानी कि सेम सेम है और इसकी जो घात है वो अलग अलग है, यानी कि नीचे जो आधार सेम है तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ दो जगह ए है, यहाँ पर एक इस मतलब ये ए को कॉमन करके और इसकी जो घातें हैं उसको जोड़ दिया गया। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 4 3 इंटू 4 5, 4 की घातें 3 इंटू 4 की घातें 5। कहने का मतलब यहाँ देखिए 4 और 4 क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या किए थे हमने, कॉमन किए थे, यानी कि ये ए मान लो इसको, तो हम क्या करेंगे ये कॉमन कर लिया और यम प्लस एन यानी कि 3 और 5 को हमने ऐड कर दिया ऐसे। तो क्या हो गया इसका 4 के ऊपर 5 3 8, यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है इसका मतलब इसको लगाना, क्योंकि इसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से कि अगर 4 मतलब सेम सेम है ऊपर की घातें जुड़ जाएगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अगर माइनस हो, देखिए ध्यान से देखिएगा अगर यहाँ पर माइनस हो ये माइनस लग जाएगा, तब क्या होगी संख्या घट जाएगी। तो घटने का चिन्ह आप समझ जाओगे, अगर प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस की संख्या आएगी, अगर माइनस की संख्या बढ़े तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर मान लो हम यहाँ पर भाग का निशान है, भाग दिया हो, मान लो कि कोई संख्या ऐसे दिया हो 5 घाते 4 भागे 5 घाते माइनस का 2 ऐसा दे दिया हो, तो आपको पता है यहाँ पर देखो भाग में घाते घटती हैं, भाग में घाते घटती हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 5 कॉमन कर लेंगे, सेम कंडीशन जैसे इसमें किए थे, 5 को हमने कॉमन कर लिया और ये 4 इसका हो गया। अब भाग में घाते घटती हैं तो घटाना इसका हो गया और ये माइनस का 2 हमने ऐसे लिख दिया। तो देखो 5 कॉमन और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि ये ऐड हो जाएगा 5 के घाते 6, ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है। अब यहाँ पर एक मिक्स देकर दिया है, मिक्स करके दिया यानी कि मल्टीप्लाई और भाग दोनों दे दिया है ना। मान लो कि ये सवाल है ऐसे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं 3 की घाते 2 भाग 5 की घात सॉरी 3 की घाते 4 इंटू 3 की घाते 2। तो ऐसी सवाल है, तो आप क्या करेंगे तो आप इसमें अगर हल करना चाहते हो, इसमें मिक्स वाइज सेंटेंस में एक नियम होता है, पहले गुणा होता है। अगर 3 स्टेप दिया है तो पहले गुणा होगा, तो गुणा अगर इसको हम हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आंसर मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो क्या करेंगे हम 3 और 2 को हमने ऐसे उतार दिया, इसके आगे भाग दिया, जिसको पीछे कर लेते हैं और ये जो इंटू है 3 की पावर 2 इसको सामने कर लेंगे और ये इसको पीछे साइड कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, इसको कॉमन कर लेंगे और 2 क्या होगा जोड़ देंगे, 2 प्लस का 2 भाग 3 की पावर 4 और 3 की पावर ये 2 4 हो गया। अब भाग का निशान 3 की पावर 4, अब 3 कॉमन 4 में 4 घटा देंगे तो हो गया 3 की पावर 0। हमने बताया था कि जिसका मान 0 होता है उसका मान क्या होता है 1। कितना आसान से सवाल आ गई देखो। और एक बात बता दें, जैसे मान लो कभी कभी सवाल ऐसे दिया हो 5 की पावर माइनस का 1, ठीक है, तो आगे चल के ये आपको इसको जब प्लस में बनाना होगा, क्योंकि घात तो माइनस में, अगर इसको प्लस बनाएंगे 1/5 लिख सकते हैं, इसकी घात क्या होगी प्लस में होगी। अगर 5 की पावर माइनस का 2 है, इसको लिख सकते हैं 1/5 की घातें प्लस में 2, क्योंकि ये जो सवाल है आपको आगे क्लास 9 में मिलने वाली है ऐसे। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर, इसमें का कुछ जो फार्मूला है उस पर भी कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।